जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। आप बहुत पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आपने शायद व्यवस्था में अपने जीवन के कई साल दिए होंगे। आप सिर्फ मुझे इतना उत्तर दे दीजिए कि आप गोलमोल घुमा रहे हैं। माघ मेले में क्या पालकी से जाने की, पेशवाई निकालने की प्रशासन परमिशन देता है? क्या यह व्यवस्था आज से पहले थी? अगर नहीं थी और ग्राउंड जो टीम है उसको लगा मौनी अमावस्या पे गेट नंबर 2 पे भयंकर भीड़ है और वहां महाराज जी को इस प्रकार नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने रोका, तो कुछ गलत किया? जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल के हीरो बन रहे अधिकारी को और जो तथाकथित शंकराचार्य है उनको पकड़कर रगड़ दिया है। हम आपको वीडियो में एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जो कल तक साहब थे वो आज बागी बन गए और जो मठ में बैठकर धर्म की रक्षा करने वाले थे वो अब एक सस्पेंड अफसर के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। बरेली से प्रयागराज तक ये अनशन यानी हंगर स्ट्राइक है या 2027 के चुनाव की लॉन्चिंग पैड, कुछ समझ नहीं आता। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, जी हां, जिसके स्क्रिप्ट 26 जनवरी को लिखी गई थी। 26 जनवरी यानी बीती 26 जनवरी। किरदार दो हैं। पहला किरदार अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन सरकार ने उन्हें सस्पेंड करके घर बैठा दिया। इस्तीफा दे ही दिया था तो फिर सुगबुगाहट किस चीज की, छटपटाहट किस चीज की, वो हम आपको बता देते हैं। पहले संविधान है या पहले जो है धर्म है, इसका उत्तर दीजिए मुझे सबसे पहले। आप ये बताइए, जो शंकराचार्य जी के यहाँ बटुक सर मैंने सीधा आपसे प्रश्न पूछा, आप अधिकारी की तरह मुझे उत्तर दीजिए। आप सुनिए, मैं आपको वही उत्तर दे रहा हूँ। मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। क्या किसी धर्म के प्रतीक चिन्ह की कोई भी अधिकारी टोटी घसीट के किसी व्यक्ति को पीट के मार सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर ये उत्तर हाँ है तो बताइए, नहीं मार सकता। आपसे एक प्रश्न बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक सेकंड। ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आपने शायद व्यवस्था में अपने जीवन के कई साल दिए होंगे। आप सिर्फ मुझे इतना उत्तर दे दीजिए कि आप गोलमोल घुमा रहे हैं। माघ मेले में क्या पालकी से जाने की, पेशवाई निकालने की प्रशासन परमिशन देता है? क्या यह व्यवस्था आज से पहले थी? अगर नहीं थी और ग्राउंड जो टीम है उसको लगा मौनी अमावस्या पे गेट नंबर 2 पे भयंकर भीड़ है और वहां महाराज जी को इस प्रकार नहीं निकलना चाहिए, उन्होंने रोका, तो कुछ गलत किया? जवाब देने दीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। बस यही तो इसका मतलब यदि आप वहां पे होते तो ब्राह्मणों की चोटी खींच के मारते। यदि आप अधिकारी होते तो ब्राह्मणों की चोटी खींच आप मारने लग जाते कि परमिशन नहीं थी, ब्राह्मणों की चोटी खींच के गरीब के मारेंगे। ये तो आंसर दे रहे हैं। मैंने आपसे स्पष्ट पूछा कि जनता के संग कोई भगदड़ हो जाती, जिस प्रकार से पिछली मौनी अमावस्या को सैकड़ों लोग घायल हुए और कई काल क्लास में अगर ऐसा होता तब क्या होता, ये बताइए। आप ये बोल रहे हैं कि जनता के साथ भगदड़ हो जाती तो चोटी खींचे, ब्राह्मणों की चोटी खींचे मारेंगे? साहब सुनिए, रुकिए, बाकी मेहमानों को बुलाने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अलंकार जी, आप भी बने रहिए प्रोफेसर। दूसरा किरदार शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जो प्रयागराज में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। जी हां, अब खबर यह है कि ये दोनों एक साथ आ गए और शंकराचार्य प्रयागराज में अनशन करेंगे और अलंकार बाबू बरेली में अनशन करेंगे। वाह, क्या टाइमिंग है, क्या तालमेल है। लेकिन आज पूछेंगे वो सवाल जो आपको टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा। जी हां दोस्तों, टीवी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। अगर अलंकार जी को समाज की इतनी ही चिंता थी तो सस्पेंड होने पर मिर्ची क्यों लग रही है? अगर यह निस्वार्थ त्याग था तो अब यह विक्टिम कार्ड क्यों? आज इस वीडियो में इस अफसर संत सिंडिकेट का ऐसा पोस्टमार्टम होगा, इनका दोगला चरित्र शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपसे अनुरोध है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देते चले, क्योंकि आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे नए क्रांतिकारी अलंकार अग्निहोत्री जी की। जी हां, 26 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया, कहा मैं आहत हूं, मैं समाज के लिए लड़ना चाहता हूं। किस लिए? यूजीसी कानून। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम फिल्मी डायलॉग है, लेकिन जैसे ही योगी सरकार ने इनका इस्तीफा नामंजूर करके इन्हें सस्पेंड किया, इनका सारा त्याग हवा हो गया। अब क्या कह रहे हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, टारगेट आपको कैसे किया जा सकता है? अरे अलंकार बाबू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सवाल, और सवाल सीधा है।
जब आप खुद ही नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेते हो तो फिर सरकार आपको इस्तीफा देकर विदा करे या सस्पेंड करके आपको बाहर भेजे, क्या फर्क पड़ता है? आपने नौकरी का त्याग तो दे ही दिया था, आपको तो वैसे ही सिस्टम से बाहर जाना था ना, सिस्टम से बाहर जाना था, तो फिर ये रोना धोना क्यों? सच्चाई ये है दोस्तों कि ये शहीद बनकर, जी हां, शहीद बनकर निकलना चाहते थे ताकि अगले दिन से माला पहनकर चुनाव प्रचार शुरू कर सके। इस बार योगी को नहीं अलंकार को जिताए। योगी कहते हैं विकास, पर असली विकास अलंकार के साथ आएगा, इसलिए बदलाव के लिए वोट दें। लेकिन योगी जी ने इन्हें अनुशासनहीन अफसर, अनुशासनहीन शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अनुशासनहीन अफसर बनाकर शामली अटैच कर दिया। जी हां दोस्तों, इनका पॉलिटिकल लॉन्च पैड क्रैश हो गया, इसलिए अब यह अनशन का ड्रामा कर रहे हैं ताकि मीडिया की टाइमलाइन में बने रहे। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बिल्कुल साफ है, और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी बताइए, अगर इनका इस्तीफा हो गया था, इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था, तो उसके बाद सरकार चाहे उनको निकाले या कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन मोड में चलते हैं। अब जरा इस खेल के दूसरे पहलू को देखिए, बहुत जरूरी है। बरेली के इस अफसर को किसका साथ मिला? शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का। समझ रहे आप? शंकराचार्य जी ने तुरंत बयान जारी किया, हम अलंकार जी के साथ हैं, हम अनशन करेंगे। जरा सोचिए, एक शंकराचार्य जिनका काम सनातन का प्रचार करना है, वो एक ऐसे सरकारी अफसर के लिए अनशन करने जा रहे हैं जिस पर अनुशासनहीनता और भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप है, और बाकी गंगा मैया का तो इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इन्हें तो अपनी हेकड़ी, जैसे कहते हैं ना कि भाई अपने टशन दिखाना है। ये प्रेम अचानक कैसे उमड़ आया इन दोनों का, वो भी समझाते हो, समझने की जरूरत है। क्या ये सनातन प्रेम है? जी नहीं, ये दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाली नीति है। शंकराचार्य जी का योगी सरकार को घेरने के लिए चेहरा चाहिए था, और अलंकार जी को अपनी डूबती नैया बचाने के लिए एक धर्मगुरु का कवच चाहिए था। और ये दोनों पीछे से एक ही हैं। ये धर्म युद्ध नहीं, स्वार्थ युद्ध है। बिल्कुल स्पष्ट। अगर ये एक्सपोजल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत ही कम टीवी चैनल्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। सब यूजीसी को लेकर झंडा इस तरह मुखर कर रहे हैं कि मानो कि अलंकार महोदय ने कितना बड़ा कार्य किया हो। अंकल अलंकार जी कहते हैं कि वो ब्राह्मणों और सवर्णों के हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने यूजीसी के नियमों का हवाला दिया। लेकिन सवाल यह है, आप इतने सालों से इसी सिस्टम का हिस्सा थे, तब आपको खामियां नहीं दिखी। अचानक 26 जनवरी को ही आपको दिव्य ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ? और यूजीसी तो 13 तारीख को आया था, कल ही आपको यह सब क्यों सूझा? यह वही दोगला चरित्र है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब तक मलाईदार पोस्टिंग मिलती रहे तब तक सिस्टम जी की जी हुजूरी चलती रहेगी, और जैसे ही मनमाफिक चीजें ना हो या राजनीति में जाने का मन हो तो सिस्टम विरोधी हो जाते हैं। अगर आप वाकई निस्वार्थ थे तो सस्पेंशन के बाद भी कहते, योगी जी धन्यवाद, आप मुझे मुक्त कर दिया, आप मुझे मुक्त कर रहे हैं, अब मैं समाज सेवा करूंगा। लेकिन नहीं, इनको तो चाहिए थी योगी जी को लेकर एक प्रहार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको तो अपनी पेंशन की चिंता है, अपने फंड की चिंता है, तभी तो आप बागी भी बनना चाहते हैं और सरकारी सुविधाएं भी नहीं छोड़ना चाहते। यह तो बहुत बड़ा गणित है। यह त्याग नहीं, यह अवसरवाद है, जिसे अंग्रेजी में अपॉर्चुनिज्म कहते हैं। जी हां, अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसको। आप भी कमेंट्स बॉक्स में, मैं कह रहा हूं, बताते ही चलिए। इन साहब का ध्यान में जितने भी वीडियोस आपको दिखा रहा हूं पीछे जो आप देख रहे हैं वो समझिए, लेकिन उसको समझने से पहले टाइमिंग देखिए। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, पूरी दुनिया की नजरें यूपी पर है। ऐसे समय में अनशन का ऐलान क्यों? ताकि अगर पुलिस इन्हें हटाए तो ये चिल्ला सके, देखो संत और ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, संत और ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। ये सरकार को ब्लैकमेल करने का साजिश है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग प्रोपेगेंडा ये बना रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं,
लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सिक्के के एक पहलू का हिस्सा है जो अक्सर आपको फेक तरीके से दिखाया जाता है। यह चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, ये चाहते हैं कि लाठीचार्ज हो ताकि इनकी नेतागिरी चमक सके, लेकिन योगी सरकार ने इनकी नस को दबा दिया है। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने इनकी नस को दबा दिया। अलंकार जी को शामली भेज दिया गया। किसके नाम पर? जांच के नाम पर। अब यहां बैठकर हाजिरी लगाइए, ना अनशन कर पाएंगे ना भाषण दे पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम बयानबाजी चल रही है। वो बयानबाजी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। शंकराचार्य जी वो तो पहले से ही अपनी गाड़ी और वीवीआईपी एंट्री के लिए जूझ रहे हैं, अपने उस तमगे के लिए जूझ रहे हैं। अब वो एक सस्पेंड अफसर की लड़ाई भी लड़ेंगे। चलिए, होता है, इससे सनातन का क्या भला होगा? सनातन का इससे क्या भला होगा? ये खुद ही बता सकते हैं। हम उसका जवाब नहीं दे सकते। ये केवल तथाकथित ये जो आपके शंकराचार्य हैं वो ही बता सकते हैं। दोस्तों, ये लड़ाई ना तो आरक्षण के खिलाफ है, ना ही किसी समाज के हक में है। ये हम स्पष्ट कर देते हैं। ये लड़ाई विशुद्ध रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा यानी कि पॉलिटिकल एम्बिशन की है। पॉलिटिकल एम्बिशन समझते हैं ना, उसकी है। एक अफसर को नेता बनना है और एक संत को सरकार गिरानी है। ये दोनों बातें स्पष्ट है, आप समझ लीजिए। एक अफसर को नेता बनना है, एक संत को सरकार गिरानी है। इससे ज्यादा नैरेटिव इसका कुछ नहीं है। लेकिन इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि योगी सामने है। कौन है? योगी आदित्यनाथ। वो धमकियों से नहीं डरते और ना ही इमोशनल ड्रामे से पिघलते हैं। यह आज तक देखा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगभग 10 साल की सरकार को पूरा कर लिया है। जो कानून तोड़ेगा वो सस्पेंड भी होगा, और ज्यादा नाटक किया तो आप जानते हैं आगे क्या होगा। बुलडोजर कार्रवाई किसने नहीं देखी है? हालांकि अगर यहां पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो सीधे ये आरोप लगा दिए जाएंगे कि पूरे ब्राह्मण समाज पर अब योगी का बुलडोजर चल रहा है। दरअसल यहां पर करना क्या है? यहां पर ब्राह्मणों को और ठाकुरों को बांटना है, जो कि पिछले कई सालों से नैरेटिव किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के साथ जो है वो सॉफ्ट रहते हैं और ब्राह्मणों की नहीं सुनते। यही प्रोपेगेंडा अब चुनाव में पूर्ण रूप से लेकर आना है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फेल होता नजर आ रहा है। अब आप फैसला कीजिए, क्या एक सरकारी अफसर ये जो है सरकारी अफसर का ये ड्रामा जायज है? क्या इस्तीफा देने के बाद सस्पेंशन का रोना दोगलापन नहीं है? ये बिल्कुल आप बताइए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखें। और अगर आपको लगता है कि यह गठजोड़ एक्सपोज होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि उत्तर प्रदेश के बच्चे के पास पहुंच जाए। आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7। मैं हूं सौरभ मिश्रा। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।